साथियों, आप देख रहे हो कि आप भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। काफ़ी बार आप चीज़ों में डिस्क्वालीफाई भी होते हो, आप हिम्मत हार जाते हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। ये एक साथी है जिनका आरपीएफ एसआई में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ है और सीपीओ के अंदर भी। तो हम आपको पूरा स्टोरी सुनाएंगे, इन स्टूडेंट की इनका स्ट्रगल सुनाएंगे और इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि सीजीएल एस्पिरेंट भी है, इन्होंने एक टाइम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी दिया था, सीपीओ भी दिया है और काफ़ी आरपीएफ एसआई भी दिया है, काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि ये जो इनका स्ट्रगल है आप तक पहुंच पाए और उस मोटिवेशन से आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। साथ ही ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन फिजिकल में और ऑफलाइन फिजिकल में क्या डिफरेंस है और किस तरह से जब हमको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती तो हम हमारे चीज़ों से बाहर हो जाते हैं, हमारी जो मंजिल होती है उससे हम बहुत दूर हो जाते हैं। तो हम बातचीत करते हैं। तो स्टूडेंट नाम तनिषा है। तनिषा, अभी आपका आरपीएफ एसआई में हो चुका है ना? हाँ। फाइनल सिलेक्शन हो गया, मेडिकल का सारे प्रोसेस हो चुके हैं, ठीक है। सीपीओ की बात करें तो सीपीओ मेडिकल हो गया है और स्कोर भी, जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ, आपसे बात हुई है कि इस तरह से सेफ जोन में हुआ कि आपको सीएफई मतलब कि हम मान के चल रहा हूँ दिल्ली एसआई नहीं, सीआईएसएफ तो कंफर्म मिल ही जाएगा, ठीक है। और इसी में साथियों अगर हम बात करें पार्ट का, तो 2 महीने पहले 3 महीने पहले ये सिचुएशन थी कि सर पढ़ाई छोड़ने का मन कर रहा है, हाँ, कि सर इस बार नहीं होगा तो क्या होगा। तो मेरे द्वारा क्या मिलता था आपको सुनने को? यही कि कंटिन्यू रखो, और तो क्या, कभी तो मतलब कुछ तो मिलेगा ही ना। हाँ, तो ये था भाई कंटिन्यू रखना होता है, गिव अप नहीं करना होता है, ठीक है साथियों। तो आपको फिर इस चीज़ का फायदा मिला है ना। अब हम आपके थोड़ा सा बैक में हम जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को ये पता चले कि आपने क्या स्ट्रगल रहा और उस स्ट्रगल वो इन स्टूडेंट की लाइफ में भी चल रहा है ना। तो ये बताओ कि जब आपने लास्ट टाइम सीपीयू दिया था आपने? लास्ट टाइम सीपीयू हाँ दिया था, मतलब स्कोर थोड़ा ठीक था, तो फिर मैंने फिजिकल की सोचा कि स्टार्ट करते हैं। शायद 20 दिन थे मेरे पास। 20 दिन थे आपके पास में। तो फिर आपने फिजिकल तैयारी कैसे क्या करी आपने? फिजिकल की तैयारी ये थी कि शायद कोई नोन थे, उनको मैंने कहा था कि मेरी 20 दिन है तो थोड़ा रनिंग वगैरह इंप्रूव करा दो। हाँ। तो उन्होंने मतलब मुझे जिम ज्वाइन करवा दिया। हाँ। और ये जो अपने नॉर्मल ये जो डामर वगैरह की रोड होती है, हाँ। तो इसके ऊपर उन्होंने रनिंग करवा दी, तो मेरे को एंकल पेन हो गया। एंकल पेन। देखो साथियों, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर स्टूडेंट साथ ऐसे हो, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, जो सीपीओ के जो स्टूडेंट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो स्टूडेंट है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट है, तो उन स्टूडेंट्स ने कभी रनिंग नहीं करी होती है, वो रेगुलर लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं ना। मतलब साल 2 साल से आप स्टडी कर रहे हो लाइब्रेरी में, फिर आपको कोई एग्जाम निकला और फिर आपने जिम ज्वाइन कर ली और रोड पर रनिंग कर दी, तो आपकी इंजरी कन्फर्म है। तो इस वजह से जो हमारी सालों की मेहनत है वो एक स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस लेके आए, तो जहाँ पर आपको घर पे रहते अपनी एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ डेवलप होनी होती है एग्जाम के साथ साथ में, और उससे फिर ये इंजरीज वगैरह नहीं होती है। तो फिर आपने कंटिन्यू किया। हाँ। और नेक्स्ट सीपीयू भी आपने निकाला? बिल्कुल निकाला। मतलब मैं शायद मैं पहले आ गई थी, क्योंकि मैं कभी रनिंग की नहीं है। मैं हमेशा लाइब्रेरी वाली स्टूडेंट रही हूँ। तो मतलब स्टार्टिंग से ओनली लाइब्रेरी रही हूँ। और ऐसे कभी सोचा नहीं है कि हाँ भाई मेरे से रनिंग होगी। मेरे घर वाले भी ऐसे करते हैं कि ये बीमार है, मरीज आदमी है, इससे रनिंग नहीं होगी, है ना। तो फिर मैंने मतलब बहुत पहले स्टार्ट, मतलब सीपीयू का रिजल्ट आने के बाद, जो प्री का होता है, हाँ, उसके बाद ही जस्ट नहीं, रिजल्ट भी नहीं आया था शायद, आपने प्री से पहले स्टार्ट कर दिया था? पेपर देते ही मैंने प्री का पेपर देते ही कर दिया था कि स्कोर ठीक ठाक आ जाएगा तो अपन करते हैं स्टार्ट। तो ये स्टूडेंट पहले मेरे से ऑफलाइन जुड़े थे, क्योंकि मेरे पहले ऑफलाइन बैच चलते थे, अभी सिर्फ ऑनलाइन चल रहे हैं। हाँ। तो ये जो सीपीओ को नए स्टूडेंट है उनके फायदा पहुंचेगा कि अभी से उनकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? हाँ, कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब ये है कि तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ। जैसे तुम अगर अभी से लेके चलोगे ना कि तुम लोग आधा घंटा कर रहे हो या 1 घंटा कर रहे हो, तो उससे मतलब तुम्हें हैबिट हो जाएगी कि तुम्हें ये नहीं रहेगा कि तुम लाइब्रेरी में सो रहे हो या मतलब तुम्हें थकान हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर तुम पहले से कर लोगे तो। और अगर तुम ऐसे लास्ट एंड टाइम पे लेके आओगे ना कि अब डेट आ गई है और अब 20 दिन बचा है या 1 महीना बचा है, उस टाइम पे ना तो तुम्हारी पढ़ाई होगी, ना तुम्हारा ठीक से फिजिकल होगा, और ये और है कि इंजरी हो सकती है। तो आप तनिषा स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाह रहे हो कि फिजिकल से स्टडी अच्छी होती है? हाँ, मतलब माइंड बहुत एक्टिव रहता है, ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स ये डर में रहते हैं कि सर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हमें थकान होगी, मेरी पढ़ाई नहीं होगी। तो स्टूडेंट बता रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस है और इन्होंने सिलेक्शन भी निकाले हैं कि एक्सरसाइज से आपकी स्टडी में भी फायदा होता है। बस ये है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करो, है ना। हाँ, ऐसे हिट वर्कआउट होगा, हार्ड वर्कआउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप लोग ऐसे 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर भाग रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप 2-4 राउंड निकालो, बाकी जो मेन है वो एक्सरसाइज ही है, और उसके बिना तो शायद रनिंग हो ही नहीं सकती है। मतलब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ज्यादा रनिंग नहीं करनी है, सिंपल 4-5 राउंड आप निकालते थे। अच्छा, लास्ट टाइम में आपने जब आरपीएफ एसआई का आपका फिजिकल था, तो आपने रनिंग मेरे ऑनलाइन बैच दिया था आपने। तो ऑनलाइन बैच में आपने ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहे, ऑनलाइन भी रहे, तो आपको क्या डिफरेंस नजर आया? डिफरेंस बिल्कुल कुछ नहीं था, क्योंकि ये था कि हम लोग जहाँ हमें सर ऑफलाइन करवाते थे तो उसी ग्राउंड में हम लोग आ जाते थे। तो उसमें ये था कि हम लोग 2-3 राउंड, मतलब सर तो रहते नहीं थे, तो हमारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता था कि तुम 8 राउंड निकालो या 10 राउंड निकालो या 6 राउंड निकालो। हम हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 3 राउंड में कंप्लीट कर देते थे या 4 राउंड कंप्लीट करके। सर की ऑनलाइन क्लास होती थी 6 बजे या 5:45 पे, तो हम लोग जो भी 7-8 लोग थे
तो हम लोग ऑनलाइन क्लास ले लेते थे, क्योंकि हमारा ये था कि रनिंग तो हम लोग 2-4 राउंड निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज हमें पता नहीं थी कैसे क्या एक्सरसाइज करनी है, इंजरी ना हो जाए। और शायद 1 महीना भी नहीं था हमारे RPFSI के फिजिकल के लिए, तो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली। तो उससे मतलब ये है कि एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट हुआ कि हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी है। मतलब 20 दिन के अंदर आपने लॉन्ग जंप भी क्लियर किया, हाई हाँ। जंप भी क्लियर किया, रनिंग भी क्लियर कर ली, बिल्कुल ये सिर्फ एक्सरसाइज से। सिर्फ एक्सरसाइज से। तो एक प्लस पॉइंट साथ ही आपको बताना चाहूँ, ऑनलाइन क्लासेस से क्या होता है कि आप तो एक तो ट्रेवलिंग आपका बचता है, हाँ। सुबह आने जाने में जो टाइम लगता है, बिल्कुल, ठीक है, हाँ। जो स्टूडेंट दूर से आते हैं हाँ। तो आधे घंटा जाना आधे घंटा आना, तो आप कहीं पीजी में जा रहे हो तो खाने का खर्चा, फिर पीजी में रहने का खर्चा, फिर अकेडमी का खर्चा, वो सारा बच जाता है आपको। बिल्कुल, हाँ। और आपको घर पे रहते हुए क्लास लेनी है तो फिर दिक्कत ही नहीं है, हाँ। पढ़ाई आपकी अच्छी हो ही रही है। ये। फिर इस सारे सफर में आप में बीच में ये भी एक मूवमेंट आया था कि हम बिल्कुल डर गए थे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। हम सीजीएल में जब फाइनल में बाहर हो रहे हैं, जब हम मतलब कि सीपीओ में लास्ट टाइम रह गए, फिर हमने बीच में दिल्ली पुलिस वगैरह और भी एग्जाम, दिल्ली पुलिस देखा था आपने? नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं देखा। ठीक है। मतलब मैं वही कह रही हूँ कि मेरे बस की बात नहीं है ये रनिंग वगैरह करना, क्योंकि मैं क्या है जिसमें 1600 मीटर रनिंग होती है वो तो मैं करती ही नहीं हूँ। हाँ, ये हाँ। था कि RPFSI और सीपीओ में 800 मीटर होती है, तो उसको मैंने चूज किया कि चलो एक बार ये तो क्या पता कर ही लेंगे। कर ही लेंगे। इस वजह लेकिन से इस मैंने- बेस में सीजीएल वगैरह और काफी एग्जाम्स आपने करी? मतलब मैंने ये कि 2021-22 में मैंने तैयारी की ना, तो उस टाइम पे ये था कि डिफेंस में नहीं जाना है, हाँ, हाँ। ऑफिस जॉब लेंगे, CGL CHSL ले लेंगे। अच्छा। लेकिन फिर ये लगा कि उन दो से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कंपटीशन है और बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। मतलब इस हिसाब से कि तुम दो चीज़ को लेके नहीं चल सकते। अगर ये है कि सिलेबस सेम है तो तुम कर सकते हो, सीपीओ कर सकते हो, दिल्ली पुलिस कर सकते हो, RPF कर सकते हो। तो ये नहीं कि तुम लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ते रहो। भाई लोग आ जाओ ग्राउंड और सीपीओ दिल्ली पुलिस जो भी मिल रहा है ना कर लो। बाहर माहौल बहुत खराब है कंपटीशन का, तो अभी बेटर रहेगा। अभी आपकी सीजीएल भी जैसे स्टूडेंट्स की वैकेंसी मतलब कि जस्ट स्टार्ट आने वाली है शायद, और सीपीओ का भी रेगुलर फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो स्टूडेंट्स को रेगुलर लेके चलना चाहिए अभी से। हाँ। तो सीपीओ साथी भी आराम से निकाल लेंगे। तो अब हम इस दौर में एक टाइम जैसे ऐसे भी आया था, मेरे हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो चक्कर वगैरह आना मतलब इस तरह से बिल्कुल मतलब कि आए। ज़्यादा मतलब परेशान होके हाइपरनेस वगैरह इस तरह इश्यूज आए थे। बिल्कुल आए। लेकिन ये स्ट्रगल का दौर होता है साथियों। मैंने खुद ने बातचीत की थी कि जब मुझे पता चला कि चक्कर आ गए, फिर घर जाना पड़ा, और इतना मतलब कि डिप्रेशन होता है, हमको सबको इस दौर से निकलना होता है। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने भी आपको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करी, फैमिली से भी मोटिवेशन मिला, और ये जो स्ट्रगल का टाइम है हमने निकाला, और अब आप आराम से मतलब कि सेफ जोन में हो। आपने दो जॉब पे सिलेक्शन ले लिया है ना, बिल्कुल ये। और साथ ही दो जॉब पे भी ये नहीं है कि सीआरपीएफ लिया हो या मतलब कि एसएसएफ में मतलब कि इसमें एसएसबी की होती है ना, हाँ, होती है। एसएसबी पोस्ट वो मिली हो, आरपीएफ एसआई और सीपीओ के अंदर सीएसएफ या दिल्ली पुलिस एसआई, हाँ। दोनों अभी बेस्ट मतलब जॉब है। मेडिकल फिट हुआ है हाँ, अभी, तो मतलब कि फाइनली मतलब कि स्कोर के जाएगा। अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। और आरपीएफ ऐसे तो फाइनल है ही। बिल्कुल है, वो तो तो इस तरह उसकी से- ये है कि ज्वाइनिंग हाँ, आने वाली तो है। इस तरह से दोनों सिलेक्शन निकाले हैं। तो आप सभी साथी भी स्ट्रगल में लगे रहिए, कंटिन्यू रहिए, विश्वास मानिए, एक दिन आप अपने सपनों को जरूर पूरा कर पाएंगे। तो तनिषा आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये सिंपल सा आपका जो वीडियो है ना, विश्वास मानिए सभी साथी मुझे पता है बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे इसको, क्योंकि ये एक पूरी सोसाइटी को चेंज करने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट को डिप्रेशन से निकालने वाला वीडियो है, और आपका जो रिव्यू है ना वो बहुत साथियों को हेल्प मिलेगा। तो और मैं उम्मीद करता हूँ जो मेरे अदर साथी है, जो सीपीओ के साथी है, जिन्होंने अभी सिलेक्शन लिए हैं, बहुत साथियों ने लिए हैं, वो भी इस तरह से आके और अपना रिव्यूज़ देंगे जिससे अदर साथियों को बेनिफिट मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।